गुरुवार 19 फरवरी को रमजान का पहला रोजा पूरा कर लिया गया है। दिन भर इबादत और संयम से बिताने के बाद शाम को इफ्तार में जायकेदार भोजन का लुत्फ लिया गया। अब 20 फरवरी को दूसरा रोजा रखा जाएगा। पिछले एक सप्ताह से घरों और मस्जिदों में जिस मुबारक माह की आमद की तैयारियां चल रही थी, वह माह रमजान शुरू हो चुका है। चारों तरफ माह रमजान का नूर है। गुरुवार की सुबह लोगों ने मिलकर सहरी खाई, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद फज्र की नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावत की, तस्बीह व दुआ में अल्लाह की हम्द व सना बयान की। मस्जिदों में दरूद सलाम पढ़ा गया। सुबह से ही लोग इबादत में जुट गए तो ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा। शहर की हर मस्जिद में नमाजियों की भीड़ उमड़ी। घरों में महिलाओं ने नमाज पढ़ी व कुरान पाक की तिलावत की। चूंकि रमजान के 30 दिनों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी रहमत, मगफिरत, जहन्नम से आजादी। पहला अशरा रहमत का चल रहा है, इसलिए सभी अल्लाह ताला की रहमत से मालामाल होना चाह रहे हैं। रमजान शुरू हो गए हैं, ये शाम की नमाज, रात की नमाज का क्या महत्व है, उसमें क्या बोला जाता है? अल्लाह के फजल करम से आज रमजान मुबारक की पहली तारीख है और आज पहले रोज़े का एहतमाम किया गया। इमली वाली मस्जिद गुड़ की मंडी के अंदर तरावी की विशेष नमाज अदा की जाती है। हर साल की तरह 5वें रोज़े को यहाँ कुरान शरीफ पूरा होता है। हाफिज़ समीर यहाँ पर कुरान शरीफ पूरा कराते हैं 5वें रोज़े को। और आप यहाँ देख रहे होंगे तमाम अक़ीदतमंद लोग और यहाँ के हमारे दुकानदार भाई, जिनका पूर्ण रूप से हमें सहयोग प्रदान रहता है, सब लोग मिलकर यहाँ पर हमारी मदद करते हैं, सबके सहयोग से, प्यार मोहब्बत से। और जो गंगा जमुना तहजीब है हमारे आगरे की, वो देखने को दिखती है। मियाँ कितनी ज़रूरी होती है मुझे? हाँ, चलो एक मेरा नाम बुंदन मियाँ, इमली वाली दरगाह में तरावी हो रही है। आज दूसरा दिन है और रमजान का पहला दिन है। हिंदुस्तान की खुशियारी की दुआ मनाई जाती है, भाईचारा बनाया जाता है, एक मोहब्बत बनाई जाती है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जिस बार बोले भाईचारे से मनाया जाता है और हिंदुस्तान के लिए प्रशासन का और नगर का, बत्ती का, सफाई का, सबका चाहते हैं। और हम चाहते हैं हिंदुस्तान खुशहाली रहे और हिंदुस्तान के लिए खुशहाली के लिए दुआ मनाई जाए। अब होली आ रही है, होली के लिए भी हम ये चाहते हैं होली भी अच्छी तरह से मने और हिंदुस्तान में बड़ा त्योहार है, एक भाईचारा बने, एक मोहब्बत बने और होली भी अच्छी तरह से प्रशासन के लिए देखभाल करे। प्रशासन जी दोनों त्योहार मिलते, हिंदू मुसलमान सब त्योहार भाईचारे से मनाते हैं। सब त्योहार, होली हुई, दिवाली हुई, जैसे रमजान है, ईद हुई, बकरीद ईद हुई, हम ये चाहते हैं सब भाईचारे से बनाए, मोहब्बत से बनाए और सबका शुक्राना अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कल से तरावियों की नमाज इमली वाली मस्जिद गुड़ की मंडी पर मुनक्किद की गई है। यहाँ पर हाफिज़ समीर साहब जो है कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं और इस रमज़ान के महीने में ही अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ नाजिल फरमाया इस्लाम के मानने वालों पर। और उसी के संबंध में, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 5 रोज़ा शबीना गुड़ की मंडी इमली वाली मस्जिद पर आयोजित किया जाता है, जिसका हम लोग एहतमाम करते हैं। और इसकी विशेष बात ये है कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारी आगरा सुलह कुल की पहचान है, उसका एक संदेश जाता है यहाँ से। क्योंकि यहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है, यहाँ बाजार है, या हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं, बराबर में ही जो है क्रिश्चियन समाज के लोग रहते हैं, जो हमारी वुजू का जो हम इंतज़ाम करते हैं नमाजियों के लिए, उसके लिए वो व्यवस्था करते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में जो है पार्किंग की व्यवस्था होती है। तो कहने का आशय जो है वो ये है कि ये गंगा जमनी जो तहजीब है हमारी, ये सुलह कुल की हमारी सभ्यता है, उसका एक मतलब ये एक प्रमाण जो है आपको मिलता है। और इस नमाज में हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा रहे, सौहार्द रहे, प्रेम भाव रहे और हमारा देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, उसके लिए दुआ की जाती है। हम इस मौके पर समस्त दुनिया, उत्तर प्रदेश, आगरा, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे, आपसी भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे और हमारा देश विश्व गुरु बने। इस प्रकार की हमारी जो कल्पना है वो यहाँ इमली वाली मस्जिद पर साकार होती है और इसमें हमारे सभी भाइयों का जो है सहयोग मिलता है। क्योंकि कोई भी कार्य जब तक पूर्ण नहीं होता जब समाज के सभी लोगों का सहयोग ना हो। और यहाँ इस प्रकार का जो हम देखते हैं कि सारे समाज के लोग इसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, अपना सहयोग प्रदान करते हैं और ये 5 रोज़ा कार्यक्रम सबके सहयोग से ही संपन्न हो पाता है। तो एक बार पुनः सबको रमज़ानुल मुबारक।